प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यह बात कम ही लोग जानते हैं। 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और भारत में फिर से चुनाव की घड़ी आई। तब बीजेपी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी अपने गृहनगर ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे। ग्वालियर की पूर्व महारानी राजमाता विजय राजे सिंधिया वाजपेयी का समर्थन कर रही थी। नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक उनकी जीत लगभग तय थी, लेकिन कांग्रेस ने राजमाता के बेटे माधवराव सिंधिया को अपना उम्मीदवार बना दिया। ऐन मौके पर वाजपेयी ने पड़ोसी सीट भिंड से नामांकन दाखिल करना चाहा, लेकिन ऐसा करने में उन्हें देर हो गई। आखिरकार वाजपेयी 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। आज हम वाजपेयी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल 2018 में 16 अगस्त के ही दिन उनका निधन हुआ था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज झरोखा में हम जानेंगे अटल जी के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई, बल्कि उन्हीं की सरकार पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। 1984 में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 ही सीटें जीती थी। पार्टी ने आंध्र और गुजरात में 1-1 सीटें जीती थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा था, हम दो हमारे दो। तब यह परिवार नियोजन का बड़ा नारा हुआ करता था। वाजपेयी को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी की बड़ी पराजय के बाद वाजपेयी की खुद की हार भी उनके लिए दोहरी चोट थी। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के पद को छोड़ने का प्रस्ताव दिया। वह ऐसी घड़ी थी जब लगा कि वाजपेयी की राजनीतिक पारी का यहाँ पर अंत हो रहा हो। आज हम वाजपेयी की मनः स्थिति को इन कविताओं से समझ सकते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। राजनीति में 1 हफ्ते का वक्त भी बेहद लंबा वक्त होता है और 11 साल तो मानो एक युग की तरह होता है। यहाँ कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। नवंबर 1995 में पत्रकार मिलिंद खांडेकर मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में बीजेपी के एक सेशन को कवर कर रहे थे। अयोध्या आंदोलन के बाद से वह बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ देख रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने पार्टी की तकदीर बदल कर रख दी थी। 1991 में बीजेपी ने 120 सीटें जीती। बीजेपी ने गुजरात और महाराष्ट्र में सरकार बनाई। आडवाणी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच चुके थे। आडवाणी और वाजपेयी के बीच प्रतिद्वंदिता की खबरें भी सामने आईं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता हमेशा खबरों में रही। यह बाद में तब दिखाई दिया जब वाजपेयी पीएम बने और आडवाणी डिप्टी पीएम। लेकिन आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करके सभी को चौंका दिया। चुनाव से पहले किसी पार्टी द्वारा पीएम उम्मीदवार की घोषणा करने का यह पहला उदाहरण था। 1996 के आम चुनाव में बीजेपी ने 161 सीटें जीती। अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। यह केंद्र में बीजेपी की पहली सरकार थी। यह सरकार सिर्फ 13 दिन चली क्योंकि वाजपेयी बहुमत साबित नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1997 में सदन में बाद में एक बहस में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कहा था, मेरे शब्दों को नोट कर लें, आज आप लोग कम सांसद विधायक होने के लिए हम पर हंस रहे हैं, लेकिन वह दिन भी आएगा जब भारत में हमारी सरकार होगी, सबसे ज़्यादा सांसद विधायक वाली पार्टी बीजेपी बनेगी। उस दिन इस देश के लोग आप पर हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। 2014 में अटल की बनाई बीजेपी ने ही कांग्रेस का मजबूत किला ध्वस्त कर दिया। भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस की 45 से भी कम सीटें आई। यहाँ एक बात और जाननी होगी कि वाजपेयी ने कभी भी राजनीति में निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोकतांत्रिक भाषा से ही विरोधियों पर हमला किया। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1906 दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में 8.6 की तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 20,000 लोगों की मौत हुई। 1904 स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री, कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ। 1970 बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खां और मनीषा कोइराला का जन्म हुआ। 1997 पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान का निधन हुआ। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।